काली किताब का श्राप। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। कहते हैं कि वहां एक तांत्रिक रहता था जिसने एक काली किताब में शक्तिशाली जादू लिखे थे। लेकिन तांत्रिक की मृत्यु के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का एक लड़का अर्जुन, जिसने इन बातों को झूठ मान लिया था, उस हवेली में जाने की ठान ली। वह अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद एक रात अकेले ही वहां पहुंच गया। हवेली के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर जालों की मोटी परतें थीं और फर्श पर धूल और टूटी हुई चीजें बिखरी थीं। अर्जुन सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। तभी उसने एक धीमी फुसफुसाती आवाज सुनी, मुझे मुक्त करो। अर्जुन ठिठक गया, लेकिन फिर सोचने लगा कि यह उसका भ्रम है। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। ऊपर के कमरे में एक मेज पर एक मोटी काली किताब रखी थी। किताब पर अजीबो गरीब चिन्ह और पुराने खून के धब्बे थे। जैसे ही अर्जुन ने किताब को छुआ, कमरा अचानक ठंडा हो गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन किताब जैसे जीवित हो उठी। उसके पन्ने खुद खुद पलटने लगे और उसमें से काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। अचानक एक छाया आकार लेने लगी। वह छाया एक डरावनी आकृति में बदल गई, जो अर्जुन को घूर रही थी। तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम मेरी जगह लोगे। वह आवाज गूंजी। अर्जुन की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगी। अगले दिन जब गांव वालों ने अर्जुन को खोजा, तो वह हवेली के बाहर बेहोश मिला। उसकी आंखें खोखली और चेहरा सफेद हो चुका था। वह केवल एक ही बात कह रहा था, किताब को कभी मत छूना। उसके बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन कहते हैं, जिसने भी अर्जुन की चेतावनी को नजरअंदाज किया, वह कभी वापस नहीं लौटा।